हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसकी वर्क एंड बायोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोस की हैं जिसमें काफ़ी सारा हमने इनके वर्क से रिलेटेड कवर किया, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इनकी इस वीडियो में कवर करेंगे। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और इनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 में इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, वहीं इनका जन्म भी हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616। इनकी जो डेथ और बर्थ का जो डेट और मंथ है वो बिल्कुल सेम है। और इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके पिता थे जॉन शेक्सपियर, जो ट्रेडर थे कॉर्न, मीट, लेदर और जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके, वो ग्लव मेकर भी थे। इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। और इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने शादी की थी एन हैथवे से इन 1582 में। ये अपनी वाइफ से वो इनसे 8 साल बड़ी थी, एज में इनसे 8 साल वो बड़ी थी। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अपने, वो कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे थे? A 37, B 38, C 27 एंड D 58। राइट आंसर इज A 37। उन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे थे। और इसके साथ ही जो इनके सोनेट्स थे, इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे जो पब्लिश हुए थे 1609 में वो पब्लिश हुए थे। तो 37 इनके प्लेस थे एंड 154 इनके सोनेट्स थे। नेक्स्ट इज द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। इन्हें किसने कहा था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ए सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन एंड डी कॉलरिज। राइट आंसर इज बी बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन जो थे इनके कंटेम्प्रेरी थे और वो क्या उन्होंने इनके लिए ये लाइन बोली थी, काफ़ी प्रेज करते थे वो और लॉन्ग इनको। नेक्स्ट, स्ट्रैटफोर्ड इज चार्मिंग लिटिल विलेज इन। तो जहाँ इनका जन्म हुआ था एक छोटा सा गांव था, कहाँ पर था ये? ए वर्कशायर, बी हर्टफोर्डशायर, सी डर्बीशायर एंड डी नन ऑफ दी। राइट आंसर इज ए वर्कशायर में था ये गांव जहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। तो जब हम इनकी ट्रेजेडीज पढ़ते हैं तो उसमें एक डोमिनेंट नोट है, वो क्या है? मतलब जो इनकी पूरी ट्रेजेडी पर हावी है वो क्या चीज़ है? ए डेस्टिनीज कैरेक्टर, बी रीजनली सुपीरियर, सी कैरेक्टर इज डेस्टिनी एंड डी कैरेक्टर हैज़ नो रोल। राइट आंसर इज सी कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर ही क्या है? डेस्टिनी है। मेनली उन पर ही जो था पूरा डोमिनेट करते थे ये। नेक्स्ट, होलोफर्नस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर प्ले, विच प्ले? तो ये जो थे एक स्कूल मास्टर थे इनके किसी एक प्ले में, कौन सा प्ले था वो? ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी मिडसमर नाइट ड्रीम एंड डी लव्स लेबर लॉस्ट। राइट आंसर इज डी लव्स लेबर लॉस्ट। उसमें क्या थे? ये एक स्कूल मास्टर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफीट ऑफ आर्माडा इन ए 1588, बी 1589, सी 1852 एंड डी 1577। राइट आंसर इज ए 1588। नेक्स्ट इज द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। इन्होंने किसको अपनी ये पोएम जो थी डेडिकेट की थी? ए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बी हेनरी विट्सली एंड सी बैरन ऑफ टिचफील्ड एंड डी ऑल। राइट आंसर इज डी ऑल। इन्होंने सभी इन तीनों को ही अपनी ये पोएम जो है डेडिकेटेड की थी। नेक्स्ट, इन 1609 a ship was wrecked on the unknown Bermudas. Bermudas came to known as। तो एक शिप थी जो कहाँ पर डूब गई थी या टूट गई थी? बर्मुडाज में। बर्मुडाज किस नाम से जाने जाते हैं? ए द एल ऑफ डेवल्स, बी द एल ऑफ गॉड, सी द वैली ऑफ डेथ एंड डी डेवल्स वैली। राइट आंसर इज ए द एल ऑफ डिवल्स। द एल ऑफ डिवल्स के नाम से बर्मुडाज को जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? देखिए इनका एक प्ले है जो कहा जाता है कि वो पूरा ही नहीं हुआ, कौन सा था वो? ए हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनो, बी हैमलेट, सी किंग लियर एंड डी हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। राइट आंसर इज ए हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनो। तो कहा जाता है कि इनका ये वाला जो प्ले था वो क्या रहा? अनफिनिश्ड रहा। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623। देखेंगे पहला जो फोलियो था 1623 में आया। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर हैमिंग एंड कॉन्डेल। और उसका क्रेडिट किसको दिया गया? हैमिंग और कॉन्डेल को दिया गया, क्योंकि 1616 में तो उनकी डेथ हो चुकी थी शेक्सपियर की। और इनका जो फोलियो था पहला वो किस में आया? 1623 में आया।
तो वो कौन लेकर आए थे, हैमिंग और कॉन्डेल ही लेकर आए थे। द फोलियो कंटेन 36 प्ले, इसमें टोटल 36 प्ले थे इनके फर्स्ट फोलियो में, लेकिन इसमें एक प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था। वो कौन सा प्ले था, ए पेरिकल्स, बी सिम्बलाइन, सी हैमलेट एंड डी एज यू लाइक इट। सो आवर राइट आंसर इज ए पेरिकल्स। पेरिकल्स जो था इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ वर्ल्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। तो दुनिया में ये क्या है, एक यूनिवर्सल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। तो लॉन्ग ने ये ओपिनियन किसके बारे में दिया है, ए शेक्सपियर, बी मिल्टन, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी शैले। सो राइट आंसर इज ए शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में बोला है। तो बेन जॉनसन और लॉन्गडन की काफ़ी तारीफ़ की है, और जिन्हें क्रिटिसाइज़ उनको सबसे ज़्यादा किया है रॉबर्ट ग्रीनी ने। नेक्स्ट, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। तो कहते हैं उनका, जब हम उनके वर्क को पढ़ते हैं तो वो उनका जो नेचर है वर्क का, वो ऐसे है जैसे हम किसी और दूसरी देश को, बहुत सुंदर देश है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा उनके वर्क के बारे में किसने कहा है, ए रिकेट, बी लॉन्ग, सी एल्बर्ट एंड डी सैमसन। सो राइट आंसर इज बी लॉन्ग। सो लॉन्ग ने फिर से उनके वर्क के बारे में तारीफ की है। नाउ नेक्स्ट, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी बुक या किसी इंसान ने मेरे ऊपर इतना बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया है जैसा कि शेक्सपियर के प्लेज ने उनके ऊपर इंप्रेशन डाला है। किसने कहा, ए गॉथ, बी डॉर्जन, सी कॉलरिज एंड डी बेन जॉनसन। सो राइट आंसर इज ए गॉथ। ऐसा उनके बारे में गॉथ ने बोला है। नेक्स्ट, who published the first life of Shakespeare in 1709। लाइफ ऑफ शेक्सपियर नाम की एक बुक थी जो 1709 में आई थी। तो किसने पब्लिश की थी वो, ए निकोलस रॉ, बी डॉर्जन, सी कॉन्डेल एंड डी हैमिंग। सो राइट आंसर इज ए निकोलस रॉ। निकोलस रॉ ने ये बुक जो थी लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में आई थी। नेक्स्ट इज, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ बिट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए लाइन किसने इनके बारे में बोली थी शेक्सपियर के बारे में, ए रॉबर्ट ग्रीनी, बी थॉमस, सी नैश एंड डी मार्लो। सो राइट आंसर इज ए रॉबर्ट ग्रीनी। क्रिटिसाइज़ करते थे, पसंद नहीं करते थे इन्हें। नेक्स्ट, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। वेल ये दो थिएटर्स थे और ये किससे जुड़े हुए थे, किससे एसोसिएटेड थे ये, ए बेन जॉनसन, बी मिल्टन, सी पिंटर एंड डी शेक्सपियर। सो राइट आंसर इज डी शेक्सपियर। शेक्सपियर से जुड़े हुए थे। Next is, Shakespeare probably worked with someone in the last two part of Henry VI and Richard III. Who is he? तो देखिए शेक्सपियर ने जो है दो पार्ट्स में काम किया था, हेनरी VI एंड रिचर्ड III। तो किसके साथ मिलकर इन्होंने इन दो प्लेज में काम किया है, ए मार्लो, बी ग्रीनी, सी लॉज एंड डी नैश। सो राइट आंसर इज ए मार्लो। मार्लो के साथ मिलकर उन्होंने इन दो पार्ट पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ सेड दैट हेनरी VIII इज़ द वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड। तो कहा जाता है कि हेनरी VIII भी इन्होंने किसी के साथ मिलकर लिखा था। तो किसके साथ, ए फ्लेचर, बी ब्यूमाउंट, सी बेन जॉनसन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए फ्लेचर। फ्लेचर के साथ मिलकर इन्होंने हेनरी VIII लिखा था। याद रखना है कि कोलैबोरेशन किस किस के साथ किस वर्क में हुआ था। द नेक्स्ट इज, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स्टफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले विच वन। देखिए फॉल्स्टफ जो था इनके कुछ प्लेज में कैरेक्टर था। तो जो क्वीन थी उस समय उन्होंने डिमांड की कि तुम फॉल्स्टफ के लेकर जो है एक और प्ले लिखो। तो उन्होंने फिर उन क्वीन की डिमांड पर एक प्ले लिखा। वो कौन सा था, ए मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, बी फॉल्स्टफ मैरिज, सी हेनरी IV पार्ट 4 एंड डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ए मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये इन्होंने क्वीन के कहने पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वॉज। तो हमसे पूछा गया है कि जैसे कंटेम्प्रेरी बोला जाता है जो सेम एज के राइटर्स होते हैं उनको बोला जाता था। तो शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी कौन था इनमें से, ए मिल्टन, बी चौसर, सी इलियट एंड डी बेन जॉनसन। सो राइट आंसर इज डी बेन जॉनसन। क्या थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे और उन्हें काफ़ी प्रेज भी करते थे। नेक्स्ट, हु रोट 4 बुक्स। किसने ये 4 बुक लिखी हैं, द व्हील ऑफ फायर, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest and The Crown of Life on Shakespearean Criticism। तो शेक्सपियर के क्रिटिज्म के लिए 4 बुक लिखी हैं। किसके द्वारा लिखी गई है, ए विल्सन नाइट, बी वेरिटी, सी डॉर्जन एंड डी ब्रेंडली। सो राइट आंसर इज ए विल्सन नाइट। सो विल्सन नाइट ने शेक्सपियरियन क्रिटिज्म के लिए ये 4 बुक्स लिखी थी। नेक्स्ट इज, विच इज़ अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर।
A. Hamlet, B. Othello, C. King Lear, and D. Love's Labour Lost. So right answer is D. Love, Labour and Lost. नेक्स्ट इज क्योंकि ये बाकी तीन क्या थी, हमारी ग्रेट ट्रेजिडीज थी, और ये क्या है, हमारा फार्स है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर. देखिए इनके क्या थे, ये लास्ट प्ले थे. दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज नॉर प्योरली ट्रेजिडी. ना तो ये पूरी तरह से कॉमेडीज थे, ना ही पूरी तरह से ट्रेजिडीज थे. तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया? ए. कॉमेडी विद ट्रेजिडी, सी. ड्रामेटिक रोमांस, सी. फार्स एंड डी. इंटरल्यूड. सो राइट आंसर इज बी. ड्रामेटिक रोमांस. तो इन्हें ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में रखा गया. और उनकी ग्रेट ट्रेजिडीज़ किस में पढ़ते हैं? होकम सीरीज़ में पढ़ते हैं. HOKM मीन्स हैमलेट, ओथेलो, किंग्स लियर एंड मैकबेथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर. तो शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसको कहा जाता है? ए. लव, लेबर, लॉस्ट, बी. मेजर्स फॉर मेजर, सी. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड डी. द टेम्पेस्ट. सो राइट आंसर इज डी. द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट को बोला जाता है. नेक्स्ट इनका लास्ट प्ले भी था ये. जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेस. देखिए दोनों क्या हैं, इनके एक रोमन प्लेस हैं, लेकिन देर इज़ वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर. लेकिन एक और रोमन प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा है. कौन सा है? ए. क्वारिलिनस, बी. टेम्पेस्ट, सी. रोमियो एंड जूलियट एंड डी. नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ए. क्वारिलिनस. सो इन्होंने टोटल 3 रोमन प्ले लिखे हैं. जूलियस सीजर, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा हमें पता ही है. उसके अलावा इन्होंने क्वारिलिनस भी रोमन प्ले है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who wrote Shakespearean Comedy 1938 and Shakespearean Tragedy 1948. तो देखिए किसने ये दो जो हैं लिखी थी. एक शेक्सपियरन कॉमेडी जो 1938 की थी और शेक्सपियरन ट्रेजिडी जो 1948 में लिखी. ए. वेरिटी, बी. डॉर्डन, सी. बेन जॉनसन एंड डी. H.B. चार्ल्टन. सो राइट आंसर इज डी. H.B. चार्ल्टन ने लिखी थी ये दोनों. नेक्स्ट Royal Walker, The Time Is Out of Joint 1948 and The Time Is Free are the books on. तो देखिए दो बुक जो हैं लिखी गई थी, ये बुक किन के ऊपर थी? ए. शेक्सपियरियन क्रिटिज्म, बी. मिल्टॉनिक क्रिटिज्म, सी. शेक्सपियर पोइट्री एंड डी. शेक्सपियर बायोग्राफी. सो राइट आंसर इज ए. शेक्सपियरियन क्रिटिज्म. तो देखिए शेक्सपियर क्रिटिज्म पर कई सारी बुक जो हैं लिखी गई हैं और हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी. 4 बुक जो पहले लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? विल्सन नाइट ने. और ये वाली बुक जो 2 बुक्स हैं ये किसने लिखी हैं? रॉब वॉकर ने. तो हमें ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट द विंटर्स टेल हैज़. विंटर टेल में क्या है और क्या नहीं है? ए. नो राइम, बी. राइम, सी. राइम एंड कैंडेंस एंड डी. हीरोइक कपलेट. सो राइट आंसर इज ए. नो राइम. इसमें कोई भी राइम नहीं है. नेक्स्ट इन हैमलेट देयर आर. तो हैमलेट में टोटल कितनी लाइन्स है? ए. 2068, बी. 3264, सी. 3924 एंड डी. 6000. सो राइट आंसर इज सी. 3924 लाइन्स हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेड टू बी अ लिरिकल ट्रेजिडी. किसको लिरिक ट्रेजिडी कहा जाता है? ए. हेनरी फोर्थ, बी. हैमलेट, सी. एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड डी. रिचर्ड सेकंड. सो राइट आंसर इज डी. रिचर्ड सेकंड. रिचर्ड सेकंड को क्या कहा जाता है? लिरिकल ट्रेजिडी कहा जाता है. नेक्स्ट इज लव्स लेबर लॉस्ट इज. लव लेबर लॉस्ट क्या है? अ ग्रेट ट्रेजिडी, बी. अ रोमांटिक ट्रेजिडी, सी. अ बोरिंग प्रोज एपिक एंड डी. अ लिरिकल फार्स. सो राइट आंसर इज डी. अ लिरिकल फार्स. एक लिरिकल फार्स है. और ग्रेट ट्रेजिडीज हमें पता है कौन कौन सी हैं. होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग्स लियर एंड मैकबेथ. नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ लव लेबर लॉस्ट इज फ्रॉम. जो इसका टाइटल था इस लिरिक फार्स का वो कहाँ से लिया गया था? ए. फ्लोरियस फर्स्ट फ्रूट, बी. फेरी क्वीन, सी. प्रोलॉग एंड डी. नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ए. फ्लोरियस फर्स्ट फ्रूट. सो वहाँ से इसका क्या लिया गया था? लव लेबर लॉस्ट का वहाँ से टाइटल लिया गया था. नेक्स्ट इज विच इज सेड टू बी शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजिडी. शेक्सपियर की सबसे पहली ट्रेजिडी किसको कहा जाता है? ए. टाइटस एंड्रोनिकस, बी. हैमलेट, सी. किंग लियर एंड डी. ओथेलो. सो राइट आंसर इज ए. टाइटस एंड्रोनिकस. टाइटस एंड्रोनिकस जो थी शेक्सपियर की सबसे पहली ट्रेजिडी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस. हु सेड. देखिए शेक्सपियर कहा जाता है कि शेक्सपियर की जो प्लेस थे मोस्टली उसमें हीरोइंस ही होती थी, हीरोज़ नहीं होते थे. ऐसा उनके बारे में किसने कहा है? उनके वर्क के बारे में किसने कहा है? ए. ब्रैडले, बी. एल्टन, सी. पैटिसन एंड डी. रस्किन. सो राइट आंसर इज डी. रस्किन. तो रस्किन ने उनके वर्क के बारे में कहा है कि शेक्सपियर के प्ले में खाली हीरोइन ही होती थी बट देयर इज़ नो हीरो. So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe. प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर करें और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.